एक और सवाल पूछते हैं। कितनी बारी ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने कुछ पूछा है और आपने ओवर एक्सप्लेन किया अपने आप को? लेट मी आस्क यू समथिंग। आर यू टायर्ड ऑफ बीइंग द स्ट्रॉन्ग वन, द मैच्योर वन ऑफ द फैमिली? And you are really, really tired of hearing this one word, good girl. Hi, I'm Tripti Malhotra. I'm an emotional stability coach. I help women come out of emotional exhaustion and people pleasing. आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि मे बी अननोइंगली यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ पीपल प्लीजर। लास्ट में एक साइन है जो कंफर्म कर देगा दैट येस यू आर अ पीपल प्लीजर। एंड बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी टेल यू, पीपल प्लीजिंग इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डोंट कम आउट ऑफ इट देन इट्स योर फॉल्ट। अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें लोगों के साथ एंड शेयर इट विद योर फीमेल फ्रेंड्स टू लेट देम नो दैट यू केयर। सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, आई वॉन्ट यू टू आंसर सम क्वेश्चंस. The first question you have to answer in a rating way from 0 to 10. मैं आपको नंबर्स दूंगी. 0 is the lowest and 10 is the maximum repetition. आपको 0 to 10 के बीच में नंबर चूज़ करना है और वो आपका आंसर होगा. ठीक है. सो माई क्वेश्चन इज़ कि पिछले 15 दिनों में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने येस बोला है बट वो येस आपके दिल से नहीं निकला हर चीज़ के लिए? whenever you are interacting with people, whenever you are in situations, whenever you are attending an event or anything or in a meeting, कहीं पे भी, that yes was not willingly. वो yes बोलने से पहले आपने बहुत कुछ सोचा है, उसके बाद yes बोला है, and still you were not very happy about it. Let me give you an example and we will take a very generic example of it. कि ये हो सकता है आप में से किसी के भी घर का एग्जाम्पल हो सकता है. टुडे इज़ अ डे यू डिसाइडेड टू गो आउट विद योर हस्बैंड, क्योंकि आप पिछले काफ़ी दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं. नाउ व्हेन यू कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस, यू गेटिंग टू नो दैट योर हस्बैंड इज़ टेलिंग यू कि आज तो हमारा जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मम्मी ने मुझे कॉल किया एंड शी इज़ आस्किंग मी टू मीट हर. And you can also come with us, or it could be any other reason to cancel your dinner with him. तो ऐसी सिचुएशन में आपने 2 मिनट का पॉज लिया, या तो इमीडिएटली आपने रिएक्ट किया गुस्से में, या 2 मिनट का पॉज लिया और बोला यस आई वुड लाइक टू गो विद यू, या ठीक है चलते हैं. बट आफ्टर दिस आंसर यू वर नॉट हैप्पी. Now let me give you another example, easy one from your work. In the middle of the break, everybody who's coffee drinker, they are having coffee. You are a tea drinker, but क्योंकि सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, आपने भी कॉफ़ी ली है. Just like that, without even thinking about it. Even though you don't like coffee so much. आपने चाय की जगह कॉफ़ी ली, बट आफ्टर ऑर्डरिंग दैट कॉफ़ी यू आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. यू जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट देयर इन दैट ग्रुप. नाउ आई वॉन्ट यू टू गो बैक इन टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट योर नंबर कि ऐसा कितनी बारी हुआ है कि आपने येस बोला है और उस येस की वजह ये नहीं थी कि आप दिल से वो करना चाहते थे, बट उस येस की वजह बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि अगर मैंने नहीं बोला तो शायद ये मुझे पसंद नहीं करेंगे. मे बी आई वुड बी द रूड वन, मे बी दे वुड से कि वाई शी इज़ शोइंग दैट मच ऑफ एटीट्यूड. इट कुड बी एनी थिंग. वाई? बिकॉज इन दोज 2-second pauses your mind immediately wires itself to find justification for that yes. It's a conditioning now that you always finding justification to say yes because you are not comfortable to say no. Let me ask you another question. कितनी बारी पिछले 15 दिनों में ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अपने लिए करने की कोशिश की है?
कहीं दोस्तों के साथ बाहर जाने की कोशिश की, या ट्रैवल करने की डिफरेंट सिटी, या अपने लिए कोई शॉपिंग करने की कोशिश की, या कुछ भी नया ऐसी नई चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की जो आप खुद करना चाहती हैं, बट यू डिडंट स्टार्ट इट, यू डिडंट डू इट बिकॉज यू आर सो कंसर्न कि अगर मैंने ये किया तो कुछ फैमिली मेम्बर्स बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और अगर आप वो करती भी हैं उसके बावजूद भी एक फीलिंग आपको रहती है, गिल्ट की फीलिंग, कि यार ये मैंने क्यों किया। इफ़ द कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट गुड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आई मेड हिम सैड, आई मेड हिम मैड, आई मेड हर मैड. You know, you're so concerned about disappointing other people that you stop taking space for yourself. And this is your second sign that you feel guilty about taking something for yourself. Now I want you to go into the comment section and write from 0 to 10 which is your number. And then we'll talk about another sign. एक और सवाल पूछते हैं, कितनी बारी ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने कुछ पूछा है और आपने ओवर एक्सप्लेन किया अपने आप को, कुछ भी नॉमिनल सा कुछ पूछा है। फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक अ वेरी जेनरिक एग्जांपल कि आप किसी से मिलते हैं और किसी ने आपको बोला कि क्या हुआ, इतना वेट गेन क्यों हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर और टेलिंग हिम कि यू शुडंट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, आप उसको सब कुछ बताना शुरू हो जाते हैं कि कैसे आपका वेट गेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि अरे हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन सबके डिनर होते हैं, इतने लोग आते हैं, इतनी मिठाइयाँ आती हैं, कभी ये कुछ ले आते हैं, कभी वो कुछ ले आते हैं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, मुझे इतनी भूख लग रही है आजकल, मैंने जिम छोड़ दिया है, पिलाटेस ट्राई कर रही थी, उसमें वो भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। यू स्टार्ट टेलिंग पीपल मोर देन दे नीड टू नो. This is a very common sign in people pleasers, that you're always oversharing with people. So now, if you do it, I want you to go into the comment section and write your number from 0 to 10, कि आप कितनी बारी ऐसा करते हैं. And then I will tell you the most important sign of this video, the last sign that will confirm that you are a people pleaser. Most important sign of this video, very common. In fact, this will prove that you are a people pleaser. ये साइन ऐसा साइन है जहाँ पे आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि हाँ, ये तो मैं कर रही हूँ, ये तो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ. ये साइन है कि आप हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में, जिस भी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं या जा रहे हैं या मिल रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, यू चेंज योर व्यूज़, योर मूड एंड योर ओपिनियंस, seeing the mood of those people around you. जैसे किसी मीटिंग में आप गए हैं एंड मीटिंग में आपको ये लग रहा है कि सबके ओपिनियन मुझसे मैच नहीं कर रहे हैं. नाउ what will you do? A normal person who's not a people pleaser, they will still go ahead and talk about how they feel. Okay, but being a people pleaser, you are, very scared of disappointing people. You would never do that. Somehow you will find somewhere in between, और आप वही बोलोगे जो वो लोग सुनना चाह रहे हैं. ये एक ट्रू क्वालिटी है पीपल प्लीज़र की, कि अपने ओपिनियंस को, अपने बिहेवियर को वो चेंज करना जानते हैं अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ अदर्स, जस्ट टू मेक द पीस. जस्ट लाइक अ मिडिल चाइल्ड, की फैमिली की पीस रहे, लड़ाइयाँ ना हो बिटवीन सिबलिंग्स और अमंग फैमिली मेम्बर्स, कुछ भी उल्टा सीधा ना हो जाए. तो लेट्स जस्ट लेट मी बी लाइक दिस, लेट मी चेंज माई बिहेवियर अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ योर अनदर साइन विच कन्फर्म दैट यू आर पीपल प्लीज़र. अगर आप ऐसे कर रहे हैं ना, आई वॉन्ट यू टू गो इन टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट योर नंबर, कि आप कितने टाइम से ऐसा कर रहे हैं और या हमेशा से करते आ रहे हैं. जस्ट राइट यस, आई डू इट. बात मैं बताना चाहती हूँ कि पीपल प्लीजिंग कोई पर्सनालिटी टाइप नहीं है. ये एक लर्नड नर्वस सिस्टम पैटर्न है जो आपने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में बचपन में ही सीख लिया था अपने आप को सिचुएशन से बचाने के लिए. बट नाउ इन योर एडल्टहुड, दिस mechanism, this pattern is blocking your growth.
And let me tell you, it is easy to come out of it also with little effort and consistency and awareness as well. In the next video, I will tell you how to come out of this with actual step that you can take and help yourself. So I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life, be happy, take care.